जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो इस समाज के हर व्यक्ति में बसी हुई है और इस दुनिया के लगभग सारे लोग या कह लीजिए ज़्यादातर लोग ये रीत से गुजरते हैं। वो है शादी। यह एक ऐसी प्रथा है, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वो विचार करता है या फिर शादी करने जाता है। तो एक बार सोचने की ज़रूरत है कि आखिर शादी है क्या। शादी को एक बार गहराई से विचार करते हैं कि शादी की ज़रूरत क्या है, शादी हमारे इंसानी सभ्यता में आई कैसे, और क्या शादी का कोई अल्टरनेटिव है, शादी आखिर है क्या वास्तव में। तो चलिए गहराई में विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल यह उठाते हैं कि शादी क्या है। तो ये बात तो सबको पता है कि एक महिला और एक पुरुष साथ में रहते हैं, समाज से अप्रूवल लेकर समाज उन्हें इजाज़त देता है कि हाँ चलो तुम दोनों साथ रहोगे, और अगर अलग होना है तो फिर से इजाज़त लेना पड़ेगा, जिसे तलाक कहा जाता है। या तो उसमें कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, और दुनिया के ज़्यादातर देश, लगभग सारे देश, कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है जब कोई शादी कर लेता है और उसके बाद अलग होना चाहता है। तो शादी यह है। अब शादी कैसे प्रथा में आई, इंसानी सभ्यता ने कैसे इसको अमल में लाया। तो देखिए, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। समय था जब इंसान और जानवरों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। जब होमो सेपियंस का विकास हुआ लगभग 2 लाख साल पहले, उस समय शादी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। आज जैसे जानवर जो है कहीं भी किसी से भी उनका संबंध बनता रहता है, वैसे ही इंसान भी थे। धीरे धीरे इंसान का दिमाग जो है विकसित तेज़ी से हुआ। तो उन्होंने ऐसा देखा कि जो शक्तिशाली पुरुष है वो बहुत सारी स्त्रियों के साथ रहता है। जो स्त्रियां हैं, ऐसे मतलब समाज का जो बंटवारा टाइप हो गया था, कोई भी कैसे भी। तो इंसानों ने ऐसा सोचा होगा कि कोई एक हम सिस्टम बनाते हैं जिससे लोग जो बच्चे होंगे उनकी परवरिश अच्छे से हो पाएगी, और इस कारण शादी धीरे धीरे विकसित अवस्था में आई। अब चलिए तीसरे सवाल पर आते हैं, शादी क्यों। आज जब हमारा समाज इतना विकसित हो चुका है, क्या शादी की वास्तव में ज़रूरत है। ये जानने से पहले हम यह जानते हैं कि दरअसल शादी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्यतः रूप से 2 प्रकार की होती है। एक अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज। जो हमारा देश है, भारत देश, यहाँ पर ज़्यादा अरेंज मैरिज की व्यवस्था है। मतलब परिवार वाले खोजते हैं लड़की को और लड़की के परिवार वाले लड़के को, उसके बाद दोनों से बातचीत होकर वो शादी आगे बढ़ती है। और लव मैरिज में होता है कि लड़का और लड़की मिलते हैं और फिर जाकर परिवार से बताते हैं या फिर खुद से शादी कर लेते हैं। लेकिन इन दोनों से हटकर एक और रिलेशन है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। और लिव इन रिलेशनशिप में होता है कि जो एक लड़का एक और लड़की साथ में रह रहे हैं, शादीशुदा पुरुष की तरह, शादीशुदा महिला की तरह, और जब मन तब अलग हो सकते हैं बिना किसी समाज की अप्रूवल की। तो चलिए अब बात करते हैं कि अरेंज मैरिज के बारे में। अरेंज मैरिज में ऐसा देखा जाता है कि दहेज वगैरह की व्यवस्था ज़्यादा है और लव मैरिज में कम होता है। पर मेरा सवाल यह उठता है कि क्या 2 लोगों को साथ रहने के लिए समाज से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं कि शादी में प्यार होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो शादी है एक जंजीर की तरह है। अगर मैं किसी इंसान से प्यार करता हूँ तो क्या उसके साथ ज़बरदस्ती रहना चाहूँगा, या ये चाहूँगा कि वो इंसान जहाँ भी रहे, जैसा भी रहे, खुश रहे। और शादी तो बंधन हो गया,
किसी इंसान को मैंने जकड़ लिया अपनी ज़िंदगी में कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में आओ, और जब अलग होना है तो समाज फिर दबाव डालेगा, समाज या फिर बच्चों के खातिर एक फिर से एकजुट होना पड़ेगा। ये शादी कहीं आज़ादी को तो नहीं छीन लेती। और लिव इन रिलेशनशिप कई बार लगता है कि अरेंज मैरिज से बेहतर लव मैरिज है, और लव मैरिज से बेहतर लिव इन रिलेशनशिप है। लिव इन रिलेशनशिप में होता है कि इंसान मिलकर साथ रह रहे और फिर अलग हो रहे हैं, जब मन तब अलग हो जा रहे हैं। ये तो नेगेटिव साइड है, जंजीर की तरह है शादी। पर पॉजिटिव साइड क्या है? देखिए, हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी उम्र एक समय के बाद, जो हम जिस समाज में रह रहे हैं, इस समाज में ज़्यादातर लोग शादी करते हैं, और शादी करने के बाद क्या होता है कि एक अलग परिवार बन जाता है, बच्चे हो जाते हैं, अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ एक अलग दुनिया बन जाती है, और समाज इज्जत भी करता है। जिस तरह से धार्मिक लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है, वैसे ही शादीशुदा लोगों को भी एक पहचान मिल जाता है। जैसे मार्क्सिस्ट होकर इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में जिया नहीं जा सकता। मार्क्सवादी विचारधारा यह कहती है कि जो पैसा होता है, जो भी साधन होता है, वो सबका है। तो ऐसे ही शादी, सब लोग शादीशुदा है, सब लोग अपनी दुनिया में मस्त है, और अगर कोई शादी नहीं करता है तो वो कहीं अकेला महसूस करता है, अकेला हो जाएगा। अगर शादी इस समाज में ज़्यादातर लोग नहीं करते, कुंवारे होते हैं, लड़का या लड़की जो भी है, पुरुष या महिला, ऐसे ही चलते, तो शादी करना नहीं करना एक अच्छा डिसीजन था। पर आज के टाइम में जहाँ अकेलापन इतना ज़्यादा, इतनी भारी समस्या है, तो शादी करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए ये शादी व्यवस्था ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है। तो हर चीज़ का एक साइड होता है, एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड। तो शादी का अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइड कंपैरिजन करी जाए तो कुछ हद तक लगता है कि सही है, और कई मामलों में लगता है कि नहीं, गलत है। पर हाँ, जिस तरह से समाज विकसित हुआ है, समाज अपने नियमों पर चलता है, तो गलत नहीं है इसमें शादी करना। तो ये मेरी राय है, शादी पर मेरे विचार है।